आत्मघाती कदम, ट्रंप के शुल्क और संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के आर्थिक अनुमानों से पता चलता है कि उनके प्रशासन ने लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सामानों पर जो व्यापक शुल्क लगाए थे, उसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। इन शुल्कों के चलते वास्तविक मुद्रास्फीति समायोजित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में शुद्ध हानि हुई। सालाना घरेलू आय में गिरावट आई और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नौकरियां खत्म हुई। फेडरल रिजर्व बोर्ड के 2019 के एक शोध पत्र वैश्विक रूप से जुड़े संयुक्त राज्य अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर 2018-19 के शुल्कों के प्रभावों को आकलन में ये पाया गया कि शुल्क वृद्धि की चपेट में आने वाले उद्योगों में रोजगार में सापेक्ष कमी देखी गई। बढ़ती इनपुट लागत और प्रतिशोधात्मक शुल्क के नकारात्मक प्रभावों ने आयात संरक्षण से मिलने वाले लाभों को बेअसर कर दिया, जिससे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़ी नौकरियों में शुद्ध गिरावट आई। इन नौकरियों में अनुमानित 0.6% या 0.6% की हानि हुई या इन बढ़े हुए शुल्कों के न रहने की स्थिति में मौजूद रहने वाली नौकरियों के मुकाबले लगभग 75,000 नौकरियां कम हुई। इसी तरह कांग्रेशनल बजट ऑफिस सीबीओ की 2019 की रिपोर्ट बजट और आर्थिक अनुमानों पर एक अपडेट है, वो आपके समक्ष। 2019 से 2029 में अनुमान लगाया गया है कि व्यापार संबंधी बाधाएं अमेरिकी आर्थिक उत्पादन को कम कर देंगी। सीबीओ ने 2020 तक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 0.3% की गिरावट और औसत वास्तविक घरेलू आय 2019 के अमेरिकी डॉलर में 580 अमेरिकी डॉलर की कमी का अनुमान लगाया है। ट्रंप द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में लोहे और इस्पात के आयात पर लगाया गया 25% शुल्क मार्च 2018 की उनकी इसी किस्म की नीति का एक प्रतिबिंब है, आईना है। उनके पहले कार्यकाल में कनाडा, मेक्सिको और यूरोपीय संघ को शुरू में जून 2018 तक छूट दी गई थी, जिसके बाद संशोधित उत्तर अमेरिकी व्यापार समझौते के जरिए मई 2019 में संघर्ष विराम होने तक जवाबी शुल्क का पालन किया गया। अर्थशास्त्रियों ने इन शुल्कों की ओर इशारा किया है, जो कि बाइडेन प्रशासन के तहत काफी हद तक जारी रहे और हाल के सालों में उच्च मुद्रास्फीति में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों में से एक बने। वर्ष 2023 में चीन कुल 1019 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष एमएमटीपीए के उत्पादन, जो कि कुल वैश्विक इस्पात उत्पादन का 54% था, के साथ वैश्विक स्तर पर इस्पात के उत्पादन में हावी रहा। और इसके बाद भारत की बात करें तो 140.8 एमएमटीपीए 7% और संयुक्त राज्य अमेरिका 81.4 एमएमटीपीए 4% का स्थान था। अपने घरेलू उत्पादन के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील से होने वाले इस्पात के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऑटोमोटिव निर्माण उपकरण और तेल एवं गैस सहित विभिन्न उद्योगों में इस्पात एक महत्वपूर्ण सामग्री है। अमेरिकी इस्पात उद्योग ने भले ही नए शुल्कों को खैरम कदम किया है, लेकिन इस्पात के आयात के तुरंत कम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि चीन द्वारा संचालित वैश्विक अधिशेष कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखता है। इस्पात की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी से भी पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, जिससे किफायत के मोर्चों पर जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ जाएगी। अगर इतिहास के संकेत को माने तो ट्रंप के शुल्क पहले से ही दबाव में चल रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था, भले ही यह अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसके लिए आत्मघाती आर्थिक नुकसान के एक और दौर की शुरुआत कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो देखना होगा अमेरिका की स्थितियां किस प्रकार होती हैं, देखने पर पता चलेगा। ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। डोनाल्ड ट्रंप की क्या नीति रहती है, वो अमेरिका जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था यदि थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो पूरे विश्व में हाहाकार मचाने की एक योजना सी हो जाती है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल बाटर और आप देख रहे थे द बम्बार्ड। और अभी मैं चलता हूं, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए द बम्बार्ड के साथ।